को, अपने रिसर्च को, उतने ज़्यादा आपको रिवार्ड्स मिलेंगे और आपको पेटेंट राइट्स मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के IPRs होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल राइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैराइटीज। ये हर एक का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। जैसे आपके पास अपना व्हीकल, आपके पास क्या प्रूफ होता है? व्हीकल आपका अपना है RC। मकान का क्या प्रूफ होता है? मकान आपका अपना है। एक चाइल्ड का बर्थ होता है, क्या प्रूफ होता है? चाइल्ड हमारा है, बर्थ सर्टिफिकेट। कभी किसी ने सोचा कि चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसकी डिस्ट्रिक्ट आ सकती है, उसकी RC बन सकती है? इज इट पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज डिफरेंट। लाइक जिसका पेटेंट होगा उसका ट्रेडमार्क नहीं होगा, जिसका ट्रेडमार्क होगा उसका कॉपीराइट नहीं होगा। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को नहीं पता कि किस, मुझे अभी भी लोग कहते हैं कि मेरे नाम का पेटेंट करा था, मेरे नाम का कॉपीराइट करा दो, जबकि नाम का सिर्फ ट्रेडमार्क होता है। इवन की बहुत बड़े इंडस्ट्रीज MSME है जो अम्बाला में, पंजाब में, पानीपत में, लुधियाना में, उन लोगों को भी अवेयरनेस नहीं, उनका अरबों रुपए का टर्नओवर है, फिर भी मुझे फोन करके कहते हैं नाम का पेटेंट करा देना, बस ये नाम हमारा पेटेंट होना चाहिए। इवन कि मैं कल वो देख रहा था कपिल शर्मा शो, मतलब नेग्लिजेंस कहाँ से होती है, लोगों के अंदर भ्रमित कहाँ से किया जाता है। उसमें अब आमिर खान के साथ आया तो उसमें डायलॉग था कि जो उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने वो क्लिप डालूंगा अपने लेक्चर में, कि अनिल कपूर ने अपना वो झक्कास वाला जो है वो पेटेंट करा रखा है। क्या झक्कास वर्ड जो है वो पेटेंट हो सकता है? वहीं से लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शंस होती है कि हम अपने नेम को भी पेटेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल, इवन न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ कि मैं लेक्चर में कुछ बोल के आता हूँ लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ और छाप देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा पब्लिक उसको न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो उसी में बिलीव करती है कि नाम का सिर्फ पेटेंट ही है, जबकि नाम को सिर्फ हम ट्रेडमार्क कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर मेरे लेक्चर के बाद मैं होप करता हूँ कि आप सबको समझ आ जाएंगे कि इसी का क्या हुआ, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम पेटेंट। पेटेंट इज एन इंडस्ट्रियल राइट्स ग्रांटेड फॉर एनी इन्वेंशन, इट मे बी अ प्रोडक्ट, इट मे बी प्रोसेस। आप पेटेंट को प्रोसेस के लिए भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए भी ले सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपने उसको डिफरेंट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया तो आपको उस डिफरेंट प्रोसेस के लिए भी पेटेंट मिल जाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट किसी और का पेटेंट है, लेकिन उसको बनाने का तरीका आपके पास है। स्टिल फॉर एग्जांपल, अगर आप पैरासीटामोल टैबलेट को आज भी कोई नए प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं, आपको लास्ट प्रोडक्ट पैरासीटामोल तो राइट से ही हो सकता है, लेकिन उसको दोबारा बनाने के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, कि अगर किसी को उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करना है, देन यू विल गेट ए राइट्स, यू विल गेट ए नोबलेट्स। आपके पास नोबल राइट्स होंगे कि कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी बिना उसे बना नहीं सकता, बेच नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, आप दूसरे लोगों को रोक सकते हैं उसको बनाने के लिए। ये 20 ईयर्स के लिए आपके पास राइट्स होते हैं, 20 ईयर्स खत्म होते ही ये राइट्स खत्म हो जाते हैं, इसको आप रिन्यू नहीं करवा सकते। 20 साल खत्म, अधिकार खत्म, 20 साल के बाद ये चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है। मैं आपसे बहुत बेसिक चीजें पूछता हूँ। इन्वेंशन आज से नहीं, इन्वेंशन बहुत पहले से है। आप लोगों ने रामायण देखी थी? उसमें एक व्यक्ति था जिसका वाहन उड़ता था, कौन था वो? कौन था वो? रावण। रावण को उड़ता था ना, वो चीज पर राम के पास क्यों नहीं? कभी आपने सोचा? लोग कहते हैं उसका वरदान था, उन्होंने कुछ ऐसी शिक्षाएं ज्ञान कर सिर्फ उन्हीं के पास था, ठीक है। फिर आई महाभारत। महाभारत में एक व्यक्ति था जो बैठे बैठे देखता था, युद्ध होता था। दैट टाइम वो CCTV, कौन था वो? संजय। स्टिल आई बिलीव दैट इज आल्सो टेक्नोलॉजी, बट हमारे पास लिटरेचर नहीं है, समय बदल गया, सब चीजें बदल गई, तो हमें कहते हैं आज के टाइम में उसे CCTV कहते हैं। तो उनके पास क्या थे? वरदान थे, वरदान थे ना उनके पास। आपको उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता था। आज के टाइम में आपको वरदान चाहिए कि हमारे अलावा कोई ना कर सके, आपको फायदा पेटेंट है, यू विल गेट ए नो राइट्स। कहते हैं मेरा मतलब मेरा वो चलता है ना, अभी मेरा होना चाहिए बस। तो कंपनीज के अंदर बहुत फाइट होती है कि मतलब हमारे अलावा ऐसे कोई भी बना ना सके। ऐसा नहीं है कि आपने अपने अधिकार चाहिए, आप दूसरे लोगों को भी अपने आविष्कार में, अपने इन्वेंशन में ब्लॉक कर सकते हैं कि हमारे अलावा ऐसे कोई मैन्युफैक्चर ना करे। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी? देयर आर 3 क्राइटेरियाज ऑफ पेटेंटेबिलिटी। मैं सोचता हूँ कि एक रिसर्चर को पता होता है कि उसका जो रिसर्च है वो पेटेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वो लोग हमारे से पूछते हैं। अगर आप जनरली बात करें, जैसे कोई रिसर्चर होता है उसे पता होता है कि ये चीज़ पहले ऑलरेडी कहीं पर हो चुकी है कि नहीं। फर्स्ट वन इज द नोवेल्टी। नोवेल्टी मीन्स वो चीज़ कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी सुनाई नहीं जानी चाहिए बिफोर द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। जिस चीज़ को आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं उसका पेटेंट उसको चीज़ पहले कहीं आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। मान लीजिए आपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, पहले तो क्या होता था कि रिसर्च पेपर पब्लिश कर दो, पेटेंट ग्रांट नहीं होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब 1 अप्रैल से कुछ रूल चेंज किए हैं। उसके बाद आपके पास प्रोविजन है कुछ मंथ्स के लिए, अगर आपका पेपर पब्लिश भी होगा देन यू विल गेट ए पेटेंट फॉर 12 मंथ्स का आपको ग्रेस पीरियड दे दिया गया कि आप अपने पेटेंट को फाइल कर सकते हैं।
पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन स्टिल बेटर यही रहता है कि आप पहले अपनी इन्वेंशन को पेटेंट के लिए फाइल करें, उसके बाद ही उसको कहीं पर पब्लिश करें। सेकंड इज द इन्वेंटिव स्टेप। आपके इन्वेंशन के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए। इसको मैं ऊपर से नीचे करूँगा, नीचे गिर जाएगा। यस सर। आर यू श्योर? यस सर। गिर के देख लूँ? यस सर। ड्यू टू ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये नीचे की बजाय ऊपर जा रहा है, ऊपर जा सकता है? ये नहीं जा सकता। अगर ये ऊपर जाएगा इसके अंदर कुछ ना कुछ रिसर्चिंग हो, आपने कोई इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये ऑब्वियस चीजों के लिए पेटेंट कभी नहीं मिले। अंडरस्टैंड? एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, क्या गिर गया? क्या गिर गया? मैंने आपको कहा व्यक्ति सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने आपसे पूछा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, तो आपने सेब ही क्यों बोला? न्यूटन की बात है। यस। अगर व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे बैठा था, आम नहीं गिरेगा? गिरेगा ना? तो आप लोगों ने सेब ही क्यों बोला? सिखाया यही है। साइकोलॉजिकल थिंकिंग। हम लोग उसके अलावा सोचते ही नहीं कुछ। और अगर कोई आदमी आलू के पेड़ के नीचे बैठेगा, आलू गिरेगा? आलू का पेड़ ही नहीं। ये तो आपने प्रोएक्टिवली आंसर दे दिया। तो आपको अपने माइंड को, मैं आपसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछूंगा। आईपीएल तभी फाइल बेनिफिट है जब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ करेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम आईपीएल फाइलिंग कर रहे हैं तो आपकी जो स्कोप ऑफ रिसर्च है वो वाइड होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एकदम सिर्फ पेड़ के नीचे बैठने से एप्पल गिरता है। आपको ये भी कहना चाहिए कि पेड़ के नीचे बैठने से आम भी गिर सकता है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपको बोलना चाहिए पेड़ के नीचे बैठना तो पेड़ ही गिरेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई खड़ा ही नहीं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ आईपीआर कि आपकी रिसर्च की क्लैरिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, वो किसी न किसी अच्छे पर्पसेस के लिए और ह्यूमन काइंड के लिए होनी चाहिए।